नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। मेरा नाम है राजुल और आप देख रहे हैं सुपर 1 मिलियन। सर आज हम एक बड़ा इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं। ये क्या है? ये हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच। क्या है? हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच है जिसमें कि आप लोग देखोगे कि आपको हिस्ट्री जो कि इंडियन हिस्ट्री है वो आपको बिल्कुल जीरो से लेके बिल्कुल अपर लेवल तक आपको पढ़ाई जाएगी, आपको याद करवाई जाएगी। अगर आप मेरी वीडियो को बिल्कुल सीरियसली फॉलो करते हो तो आपको ग्रुप ए से लेके ग्रुप डी तक की नौकरियां, ग्रुप डी से लेके ग्रुप ए तक की नौकरियां आपको जिसमें हिस्ट्री आती है वहां से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये फाउंडेशन बैच मैं क्यों ला रहा हूं? क्योंकि देखो भैया, जितने भी बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, उनको पूरा जो फुल फ्लैश जो कोर्स है वो नहीं अवेलेबल है यूट्यूब पर। ठीक है, इससे देखो यहां पर मैं हर एक वो छोटी चीज जो आपके जो कंपटीशन पेपर में पूछी जाती है हिस्ट्री से रिलेटेड, वो हर एक चीज मैं इस फाउंडेशन बैच में लाने की कोशिश करूंगा। हर एक वो चीज, चाहे वो एमसीक्यू का पेपर हो क्यों ना हो या फिर आपको टेस्ट सीरीज क्यों ना देनी पड़ जाए, मैं आपको वो हर एक चीज जो हिस्ट्री से रिलेटेड होगा मैं पूरी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। नाउ बात करते हैं हम हिस्ट्री की। हिस्ट्री को हिंदी में कहा जाता है इतिहास। मैं दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा जितना हो सकेगा। ठीक है, हिस्ट्री को बोला जाता है इतिहास। क्या बोला जाता है? इतिहास। और इतिहास दो पार्ट में जनरली डिवाइडेड कर दिया है हम लोगों ने। क्यों करा है? क्योंकि अगर हम बात करें इंडियन हिस्ट्री की और वर्ल्ड हिस्ट्री की, हमारे कॉम्पिटिशन में सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है वो इंडियन हिस्ट्री पूछी जाती है। क्या भारत का मतलब भारत का क्या पूछा जाता है? इतिहास पूछा जाता है। ठीक है, और बात करें विश्व की, है ना, विश्व इतिहास की बात करें तो वो थोड़े जनरली थोड़े से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हम उसको भी पहले हम क्या करेंगे? इंडियन हिस्ट्री का कवर करेंगे। क्या करेंगे? इंडियन हिस्ट्री का कवर करेंगे। देन उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री पर बात करेंगे। तो ये फाउंडेशन बैच किसका है? इंडियन हिस्ट्री का है। इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री डिवाइड है 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड है, कितने भाग में जिसको विभाजित किया गया है वो 3 पार्ट में विभाजित किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरी बात करेंगे मिडिएवल हिस्ट्री एंड थर्ड बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं एंशिएंट को बोला जाता है प्राचीन काल। क्या बोला जाता है? प्राचीन इतिहास। मिडिएवल को बोला जाता है मध्यकालीन इतिहास। और हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की, इसको बोला जाता है आधुनिक क्या इतिहास। यहां तक बात क्लियर है? तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा क्या? एंशिएंट हिस्ट्री। क्या स्टार्ट करूंगा मैं? एंशिएंट हिस्ट्री की मैं शुरुआत करूंगा। एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास देखो, ये पूरा फाउंडेशन बैच मुझे नहीं पता ये कितना लंबा चलने वाला है, लेकिन आपको सही नॉलेज, सही कंटेंट बिल्कुल प्रोवाइड करवाऊंगा और आपको याद करवा के छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना, बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं? हम एडी और बीसी की बात करते हैं। सर आप यही क्यों पढ़ा रहे हो? सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री में आपको डेट से लेके कोई दिक्कत ना हो कि कहीं लिख रहा है 420 बीसी से लेके 320 बीसी, आप इसी में कंफ्यूज हो गए। सर ये उल्टा क्यों चल रहा है? देखो भैया, बीसी का कॉन्सेप्ट देखो। जब जीसस का जन्म हुआ, मान लो जीसस का जन्म यहां पे डाल लो जीरो से, जीसस का जन्म से पहले जो था उसको बोला जाता है बिफोर क्राइस्ट। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? बिफोर क्राइस्ट, यानी कि बीसी। क्या बोला जाता है? जब जीसस के जन्म से पहले उसको बीसी बोला जाता है। यार एक बात बताओ हमें, एक हमने ये ले ली, जीरो लिख दिया यहां पर, ये से चला 1, क्या लगा 1 2 3 4, ठीक है जी, यहां पर चला। अब जीसस का जन्म नहीं हुआ अभी तक, जीसस का जन्म हुआ उसके बाद से हम बोलते हैं एडी। क्या बोला जाता है? उसको एडी बोला जाता है। सर 1 2 3, अब यहां पर लगे हमारा कितना चला? 2021, यहां तक चले गए। ठीक है, और जीसस से जन्म से पहले क्या बोलते हैं हम? बीसी, जिसको हिंदी में बोला जाता है ईसा पूर्व। क्या बोला जाता है? ईसा पूर्व। एडी को बोला जाता है ईशा। क्या बोला जाता है? ईसा। ठीक है, याद रखिएगा। अब मैंने बात करी किसकी? सर मुझे एक बात बताओ, 420 बीसी यहां पड़ा मेरे पास। ठीक है, अब हम 320 बीसी पे जाना चाहते हैं। 320 बीसी आगे ही तो पड़ेगा, ना कि पीछे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जीसस के जन्म के पास जा रहे हैं, नजदीक जा रहे हैं। ठीक है, तो
320 बीसी कहां पड़ेगा? 320 बीसी यहां पड़ेगा। अगर मैं बात करूं 100 बीसी की तो 100 बीसी यहां पड़ेगा। मैं बात करूं 50 बीसी की, 50 बीसी यहां पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके जीसस के जन्म के बाद हम चलते जा रहे हैं। क्या चल रहे हैं? चलते जा रहे हैं। ठीक है। नाउ बात करें एडी की, तो एडी में तो सीधे चलता है 420 एडी से लेके 720 एडी। ठीक है, यहां पूरा चलता रहता है, आगे तक चलता रहता है, क्योंकि हम 2021 की ओर बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। सर आपने यहां पे प्लस और माइनस क्यों लिखा हुआ है? देखो बच्चा, ये बीसी है, क्या है? बिफोर क्राइस्ट। सर एडी को क्या बोला जाता है? एनो डोमिनी। क्या बोला जाता है? एनो डोमिनी बोला जाता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब एक बार बताओ, अब क्या चल रहा है? 2021 चल रहा है। मैं बात कर रहा हूं 420 बीसी की। अब मुझे बताओ 420 बीसी यानी कि 420 बीसी अगर यहां पे बात कर लो तो अब कितने साल हो गए? मैं बात कर रहा हूं 2021 में, मैं कितने साल पुरानी बात कर रहा हूं? तो क्या होगा? 420 बीसी, इसको प्लस कर दो, कितना हो गया? मैं बात कर रहा हूं 2441 साल पहले की। कितने की? 2441 साल पहले की बात कर रहा हूं। 2441 ईयर्स ओल्ड की बात कर रहा हूं। ठीक है, इतने साल पुराने की बात कर रहा हूं। सर ये क्या हो गया? ये तो हो गया बीसी का। अब सर 420 एडी की बात कर ले तो भैया सुनो, 2021 में 420 क्या कर दो? माइनस कर दो। एक या जीरो, या हमें बताओ 16। मैं किसकी बात कर रहा हूं? 1601 की पहले की बात कर रहा हूं, 1601 पहले जमाने की बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां तक बात करी आई। क्या करी मैंने? जब एडी में हमें पता करना हो तो माइनस कर दो, बीसी में माइनस पता करना हो तो उसमें प्लस कर दो। यहां तक पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए बीसी और एडी का। बात करते हैं अब कि भारत का नाम, जो हमारा भारत है उसका नाम कैसे पड़ा, उसका नामकरण कैसे हुआ। तो मैं बात करता हूं नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर को हिंदी में कहा जाता है नामकरण। तो नामकरण हम करते हैं। देखिए भैया, जब हमारा महाकाव्य और पुराण के हिसाब से हमारे भारत को भारतवर्ष कहा गया है, तो आपसे पूछा जाएगा हमारे भारत को भारतवर्ष ही क्यों कहा जाता है? तो हमारे जो पुराण हैं, क्या है? हमारे जो महाकाव्य यानी कि इपिक्स और पुराण हैं, उनमें हमारे जो भारत का नाम है उसको भारतवर्ष कहा गया है। अब आपसे पूछ लेगा कि भारतवर्ष कहां पर, मतलब क्यों बोला जाता है, किसने दिया था हमें भारतवर्ष? तो याद रखिएगा, हमारे जो इपिक्स थे, जो हमारे पुराण थे, उसमें लिखा हुआ है कि भारत को भारतवर्ष कहा जाएगा। भारतवर्ष उनका नाम रखा गया था। ठीक है, नाउ बात करें कंट्री ऑफ भारत। भारत, देखो भरत नाम के एक राजा हुआ करते थे। कुछ लोग कहते हैं राजा हुआ करते थे, कुछ लोग कहते हैं कि भरत नाम का एक कबीला हुआ करता था। ठीक है, कबीला हुआ करता था या फिर राजा हुआ करते थे। तो आप ये इसीलिए इनको कहा गया कि ये भारत की क्या है? ये कंट्री है। किसकी? भारत की। भारत की क्या है? एक कंट्री है। भारत की एक मतलब क्या है? पूरा क्या है? आपका देश है। ठीक है, इनके जो निवासी, भारत के जो निवासी हैं, उनको कहा जाता है भारतीय या भारत की संतान। किसकी? भारत की संतान या भारतीय बोला जाता है हमारे जो भारतवर्ष। अब एक बात क्वेश्चन समझ में आता है कि भारतवर्ष कहां से आया? तो भारतवर्ष आपका पुराण या फिर महाकाव्य से आया, यानी कि इपिक्स या फिर पुराण से हमारे क्या आया? भारतवर्ष नाम निकल के आया। सर यहां पर आपने जो मैप बनाया है उसके अंदर इंडिया लिखा हुआ है, तो ये किसने दिया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। देखो, इंडिया के बगल में एक नदी बहती है, क्या नाम था उसका? इंडस। कौन? इंडस। वहां पर कौन आए? ग्रीक लोग आए। ग्रीक को बोला जाता है हिंदी में यूनानी। कौन? यूनानी लोग आए। वहां पर एक क्या था? सिंध नदी थी। कौन सी नदी? सिंध नदी, यानी कि इंडस रिवर थी। इंडस से क्या रख दिया इन्होंने? उन पे बोला नहीं जाता था इंडस, तो इंडिया रख, मतलब बोला तो जाता था इंडस, लेकिन उन्होंने क्या रख दिया? ग्रीक ने क्या रख दिया? इंडिया नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? इंडिया नाम रख दिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया किसके द्वारा नाम रखा गया? तो आप क्या टिक करने वाले हो? ग्रीक
या फिर यूनानी। ग्रीक मतलब यूनानी हिंदियों के लिए, मतलब हिंदी जो पढ़ते हैं वो लगाएंगे यूनानी, और जो इंग्लिश में आएगा उनको लगाएंगे ग्रीक। ग्रीक शब्द से मतलब ग्रीक लोगों से हमें क्या मिला? इंडिया मिला। सर बहुत पुराने लोग हमारे हिंदुस्तान बोलते थे। क्या बोलते थे? हिंदुस्तान बोलते थे। तो सर ये किसने दिया? तो भैया सुनो, जो मुस्लिम हिस्टोरियन थे। कौन थे? मुस्लिम हिस्टोरियन थे। उन्होंने हमारे भारतवर्ष या फिर हमारे इंडिया को क्या बोला? हिंदुस्तान बोला। किसने बोला? मुस्लिम हिस्टोरियन ने। मुस्लिम हिस्टोरियन या फिर अरबी, अब आपसे मुस्लिम या फिर अरबी हिस्टोरियन भी आ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये बात एक ही है, मुस्लिम या अरब एक ही बात है। ठीक है, तो मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे कि भैया ये बताओ कि भारतवर्ष कहां से नाम आया? बहुत बढ़िया, कहां से? पुराण से नाम आया या फिर महाकाव्य यानी कि एपिक्स से नाम आया। भैया ये इंडिया शब्द किसने दिया था? तो ग्रीक लोगों ने दिया था। मैं बात करूं हिंदुस्तान किसने दिया था? तो बहुत बढ़िया, आपने क्या बोला? मुस्लिम, बताइए, मुस्लिम हिस्टोरियन ने। सर आपने इतना सब पढ़ा दिया, ये आप कहां से पढ़ा रहे हो? ये फिर ये एविडेंस कहां से मिले? तो बच्चा आज का हम यही टॉपिक आपसे वो करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। तो भैया देखिए, आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है? रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट, जिसको हिंदी में बोला जाता है धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ। क्या? ग्रंथ में हम लोगों के हर एक वो चीज दे रखी है जो हमारे भारत के अंदर, जो हमारे इंडिया के अंदर, जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर हुआ था। तो सर कौन कौन सी चीज, क्या क्या सोर्सेस थे? तो सोर्सेस सिर्फ 4 तरीके के थे। सोर्सेस कितने थे? 4 थे। कौन कौन से थे? रिलीजियस स्क्रिप्ट, रिलीजियस स्क्रिप्ट को बोला जाता है धर्म ग्रंथ। क्या बोला जाता है? धर्म ग्रंथ बोला जाता है। हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट को बोला जाता है ऐतिहासिक स्क्रिप्ट। क्या बोला जाता है? ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, अब रिलीजियस स्क्रिप्ट यानी कि धर्म से मिले। धर्म की जो बुक है, हम लोग की धर्म की बुक है ना, हर किसी की धर्म की बुक है। हिंदुओं की अलग है धर्म की बुक, है ना, मुसलमान की अलग है ना, सिख की अलग है, क्रिश्चियन की अलग है, धर्म की बुक्स सबकी। ठीक है, जो हिंदू धर्म, जो वेद है ना, रिलीजियस स्क्रिप्ट जो मिले, रिलीजियस स्क्रिप्ट धर्म ग्रंथ कौन कौन से थे? तो हमारे वेद थे, ब्राह्मण स्क्रिप्ट था, पुराण, वेदांग, उपनिषद, स्मृति स्क्रिप्ट, धर्मसूत्र, आरण्यक, ये क्या थे? वैदिक लिटरेचर। क्या थे? वैदिक लिटरेचर। इसको क्या बोला जाता था? वैदिक लिटरेचर बोला जाता था। सर आपने ये दोनों को छोड़ दिए, ये जैन लिटरेचर था, ये बुद्धिस्ट लिटरेचर था। तो भैया ये वैदिक काल में थे, ये वैदिक काल के बाद थे, तो इसीलिए इन्हों क्या बोला जाता है? वैदिक लिटरेचर बोला जाता है। सर इन सबको याद हो जाएगा? ये बिल्कुल याद हो जाएगा। देखो बीवी होती है ना, वो पब में जाके सैड हो जाती है। क्या? पब में जाके सैड हो जाती है। कौन? बीवी। बी से याद रखिएगा वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण स्क्रिप्ट, स्मृति स्क्रिप्ट, आरण्यक, और यहां पे डी से हो जाएगा धर्मसूत्र। तो भैया याद रख लीजिएगा, बीबी पबों में जाकर सैड हो जाती है। बहुत बढ़िया ट्रिक बनाई सर आपने। अब इसको बात करेंगे, सर इधर से मिला हमको। हाँ जी, जो जितनी भी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, वो कहां से मिली? वो हमें देखने को मिलती है पुराण में से, वेद में से, वेदांग में से, धर्म सूत्र में से देखने को मिलती है, स्मृति स्क्रिप्ट्स में से देखने को मिलती है। बहुत बढ़िया सर। जैन लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर से मिलती है, हमें देखने को मिलती है। बहुत बढ़िया। हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट, ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ कौन से थे? जो हमारे ऑथर्स ने लिखे। आपने चाणक्य का नाम सुना होगा, उनकी एक बुक थी, कौन सी थी? अर्थशास्त्र, है ना। आपने किसका, कलहड़ का नाम सुना होगा, जिसने राज तरंगिणी लिखी थी। देखो मैं आपको बताऊं, हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट जो कि अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य ने लिखी थी। कौटिल्य के 2 नाम और थे, चंद्रगुप्त और विष्णुगुप्त। ठीक है, तो इन्होंने लिखी थी। अर्थशास्त्र में बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी हम लोगों को। हम लोगों को पूरा इंडिया का मतलब जो इतिहास था, कैसे कैसे रहते थे हम लोग, वो हमको देखने को मिलता है। राज तरंगिणी से मिलता है, चचनामा से मिलता है जो अली अहमद ने लिखी थी। ठीक है, और अष्टधाई पाणिनि ने लिखी थी, गार्गी संहिता, ठीक है, महाभाष्य, इन सब से क्या मिलता है? हमें देखने को मिलता है अपना भारत, अपना हिंदुस्तान, अपना इंडिया देखने को मिलता है।
मैं बात कर लूं रिकॉर्ड्स ऑफ फॉरेनर्स की। रिकॉर्ड्स ऑफ फॉरेनर, भैया देखो हमारे जो हमारा इंडिया है उसमें फॉरेनर्स भी आए, उन्होंने अपनी बुक लिखी। देखो जैसा कि मैं कहीं जाऊं, किसी दूसरी कंट्री में जाऊं या फिर मैं किसी और प्लेस पे घूमने जाऊं, तो मैं उसके बारे में टिप्पणी करूं, है ना, कि वहां पर ऐसा हुआ करता था, वहां पर एक कान, जैसे मैं ट्राइबल एरिया में चला जाऊं, वहां पर एक कान छिदे हुए क्या मिल गए मुझे, एक कान छिदे हुए लोग मिले, है ना, तो मैं अपने दोस्तों को बताता हूं, है ना, तो वो क्या लिखते थे, ये सब लोग लिखते थे। तो कौन कौन हमारे भारत में आया, ग्रीक एंड रोमन राइटर, जिसको हिंदी में बोला जाता है यूनानी रोमन लेखक, ठीक है, चाइनीज लेखक यानी कि चीनी लेखक भी आए थे, अरबी लेखक भी आए थे यानी कि अरेबिक राइटर्स भी आए थे, और अदर राइटर्स भी थे। कौन थे, अन्य लेखक भी थे। सर यहां पर ये क्या चीज देखे गए थे, ये चीज देखे गए थे, बता के गए थे कि यहां पर ऐसे ऐसा हुआ था। वहां से हमें देखने को मिलता है कि यहां पर ऐसा ऐसा हुआ था। आगे जब हम पढ़ते चले जाएंगे, ये पार्ट 1 है, आप पार्ट को कंटिन्यू देखी चले जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं, ठीक है ना। बात करता हूं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, ये लास्ट, ये चौथा है, इसको बोला जाता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। क्या बोला जाता है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य बोला जाता है, जो कि मिलते हैं हमें इंस्क्रिप्शन, एपिग्राफ, एडिक्ट। इसका मतलब क्या होता है, अभिलेख। आपने बहुत जगह देखा होगा, अभी भी मंदिरों में क्या है, मंदिर या फिर अजंता केव में देख लो, आपको नृत्य करते हुए मतलब बहुत सारी पेंटिंग्स मिल जाएंगी, आपको कुछ लिखा होगा, वो पेंटिंग्स मिल जाएंगी जो हमें आज तक समझ में नहीं आई है, ठीक है। उधर से हमें क्या मिले, अपना इतिहास देखने को मिल जाता है कि उस जमाने में ऐसा हुआ करता था। पिलर्स पे एडिक्ट्स लिखा हुआ, पिलर तो आपने जानते होंगे, पिलर्स, है ना, पिलर जो होते हैं उन पे लिखते हुए आपको पास मिल जाएगा, है ना। और कॉइन्स और सिक्के, अब सिक्के मिल जाएंगे आप लोगों को, पुराने जमाने के सिक्के जो चला करते थे, है ना, राजा महाराजाओं की जगह, मतलब वहां पर चला करते थे, वो चीज मिल जाएंगी। तो ये सब एविडेंस थे कि हमें हिस्ट्री को पता करने के लिए। तो वेद पुराण से हमें हिस्ट्री का पता चलता है, हमें वेद पुराण से, ब्राह्मण स्क्रिप्ट से, उपनिषद से, धर्म सूत्र से, वेदांग से ये हमें देखने को मिलता है कि हमारा इतिहास कैसा था, हमारा इतिहास कैसा था, ये हमें यहां से देखने को मिलता है। कुछ फॉरेन इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने भी अपनी किताब लिखी, उसमें भी हमारे भारत का उल्लेख करा और उन्होंने भी बताया कि भारत में ऐसा हुआ करता था। हमें कुछ कॉइन्स मिले, हमें कुछ पिलर के एडिक्ट्स मिले, कुछ इंस्क्रिप्शन मिले, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अभिलेख, स्तंभ लेख और सिक्के या फिर अन्य। तो हम अगले जो पार्ट 2 में क्या पढ़ने वाले हैं, पार्ट 2 में हम लोग वेद से स्टार्ट करेंगे कि वेद में क्या था, ये पूरा हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। देन उसके बाद हम आगे अपना जो सीरीज है उसको खत्म करेंगे। फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि भैया ये यहाँ से हमें क्या क्या चीज मिली। अब मैंने ये ऊपर से बताया कि वेद मिले, लेकिन वेद के अंदर क्या 4 चीज, कितने वेद होते हैं हमारे, 4 होते हैं। ये नेक्स्ट पार्ट में आपको पता चलेगा, मैं आपको पूरा बताने की कोशिश करूंगा। देखो ये फाउंडेशन बैच है, इसको यहां से लेके पूरा अपर लेवल, मुझे भी नहीं पता कितनी वीडियो आने वाली है, लेकिन ऐसी वीडियोस आएंगी आपको दिल खुश हो जाएगा, हिस्ट्री पढ़ने में मजा आ जाएगा। स्टोरी के साथ फनी ट्रिक्स के साथ भी पढ़ेंगे हम लोग। यहां तक वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच।